हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके और आप मतलब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जो है उनके बीच में क्या चल रहा है। ठीक है। अगर आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है, और हाँ, मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ यहाँ पे फैमिली या करियर, अगर थर्ड पार्टी है तो उन चीज़ों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात हो रही है। तो अगर आपको पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई है और क्या चल रहा है आपको जानना है अभी, तो यस, या ये रीडिंग जो है स्पेशली आपके लिए है। ठीक है। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। आपको एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आपको कमेंट में जो पिन कमेंट है वहाँ पे भी मिल जाएगा ये नंबर। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको मैसेज करना है उस नंबर पे। एंड इंस्टा पे भी आपको जो है एक्सक्लूसिव और इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेंगे। पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड स्लॉट्स अवेलेबल है, नहीं है, कब से ऑन है, नहीं है, सब कुछ आप वहाँ पे मुझे डीएम करो, आपको वहाँ पे जो है सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। ठीक है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। एंड यस, इस नंबर पे आपको कॉल नहीं करना है, ओनली मैसेज। कॉल मत करना, क्योंकि कॉल पिक नहीं होंगे, और कॉल फालतू का ऐसे करना भी मत। ओके। सो यस, नाउ गेट बैक टू द रीडिंग। टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया। और रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो मैसेज है आपके लिए ज़रूर इसमें कुछ, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके। अपना जो पूरा फोकस है ना, वो आपको इस रीडिंग पे बना के रखना है। ठीक है। कुछ और नहीं सोचना है इस वक्त। जो आपके पर्सन है उनके बारे में सोचो और इस रीडिंग पे फोकस बना के रखो, इस फ्लेम पे फोकस बना के रखना। ठीक है। लेट्स सी क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। ओके। 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 तो जो भी है ये पर्सन जिनके साथ मतलब जो आपके लव इंटरेस्ट है, इनके और थर्ड पार्टी के बीच में फिलहाल जो है, फिलहाल मुझे एक इमोशनल गैप, एक इमोशनल डिस्टेंस जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है। यस। हो सकता है इनके बीच में कुछ ऐसी बात हुई है, कुछ किसी चीज से रिलेटेड जो है ना, बहुत बड़ी फाइट हुई है, वर्बल फाइट हुई है, कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिस वजह से इन दोनों के बीच में ना मन मुटाव चल रहा है। हो सकता है इवन अभी बातचीत बंद हो। यस, सी ये फ्लेम कैसे गया। बट हाँ, कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से ये अभी एक दूसरे से कटे कटे से मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। यस। मुझे एज सच केमिस्ट्री इन दोनों के बीच में नहीं दिख रही है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पे कुछ स्पार्क भी नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन में। इट्स लाइक ये एक रूटीन के हिसाब से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ये कनेक्शन जो है ना चले जा रहा है।
इस कनेक्शन में ना तो मुझे कोई प्यार दिखाई दे रहा है, ना तो मुझे कोई स्पार्क दिखाई दे रहा है, ना ही तो मुझे कोई फीलिंग्स दिख रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फीलिंग्स मुझे यहाँ पे बिल्कुल ही डेड दिखाई दे रही है। और सिर्फ आपके पर्सन के साइड से ही नहीं, मुझे जो थर्ड पार्टी है ना, उनके साइड से भी पर्सन जो फीलिंग्स है वो बहुत शैलो दिख रही है। इट्स मोर लाइक अ रूटीन कि हाँ, हम कनेक्शन में हैं, एक नाम है इस कनेक्शन का, दैट्स इट। और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। हो सकता है बाहर से लोगों को देख के लग रहा हो कि सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो नॉर्मल ही चल रहा है, बट अंदर से जो है ना, बहुत कुछ है जो लोगों को पता नहीं है। ठीक है, इट्स लाइक ये अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो अपनी लाइफ जी रही है, जो थर्ड पार्टी है, बट वो प्यार, वो कनेक्शन वो मिसिंग है। और अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से एक इमोशनल डिस्टेंस जो है ना, ये बढ़ा है। या ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पर्सन की कार्मिक हो सकती है। ठीक है, तो खुश तो ये मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन में। ना तो मुझे यहाँ पे कोई प्यार दिखाई दे रहा है, उल्टा ये मुझे अपने काम में ही ज्यादा बिजी दिख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि रिग्रेट वाली एनर्जी है, मैं ये भी आपको बता दूं, मैं शुगर कोट करके नहीं बोलूंगी चीजों को। इट्स नॉट लाइक कि रिग्रेट वाली एनर्जी है, इट्स मोर लाइक कि मैं कहीं फंस गया या फंस गई, ये एनर्जी है, रिग्रेट नहीं। ठीक है, क्योंकि जो ये फील कर रहे हैं ना, ये इस चीज को अभी कॉन्शियसली नाम नहीं दे पाए हैं। मैं आपको समझाती हूँ क्या हो रहा है। ये कनेक्शन अभी इनके लिए एक बर्डन बोल सकते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रूटीन, ये सब है। ठीक है, यहाँ पे प्यार नहीं है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, ये चीज जो है ना, ये इनको भी पता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। ये इस कनेक्शन में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उतना। ठीक है, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इट्स लाइक हाँ, कनेक्शन है, हाँ, हम दोनों एक रिलेशन में है, हो सकता है ये मैरिड है उनके साथ, और अगर मैरिड नहीं भी है तो एक कमिटमेंट दिया हुआ है उधर, कुछ तो ऐसा है जिस वजह से है। तो जो भी है ना, तो इट्स लाइक कि हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा एक रूटीन है, तो ठीक है, चल रहा है, चलने देते हैं। और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। और हाँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ या मैं अपना काम कर रही हूँ, बस। तो कॉन्शियस लेवल पे ये ना अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पाए हैं या इस नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं कि मुझे इस कनेक्शन में रह के क्या मिल रहा है, मैं क्या अपने लाइफ के साथ कर रहा हूँ, मेरी क्या इमोशनल स्थिति है अभी। ठीक है, मैं इस रिलेशन में अभी क्यों हूँ, किस वजह से हूँ, जब कुछ है ही नहीं। उस चीज को ये कॉन्शियसली अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं, ना तो कॉन्शियसली उस चीज के बारे में ये सोच रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड में, डीप इनसाइड देयर हार्ट, ये चीज है, इनको पता है कि ये कुछ नहीं रह गया यहाँ पे, बट सामने से उस चीज को एक्सप्रेस नहीं किया है। दोनों ने इस चीज के ऊपर बातचीत नहीं की है, ना तो दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठ के कोई क्या बोलूं मैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो सॉल्व की है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं दिख रही है, इट्स लाइक इमोशनल डिस्टेंस। ठीक है, वो इमोशनल कनेक्ट जो है ना, वो खत्म हो चुका है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या इन दोनों के बीच में कोई प्यार है, कुछ है, तो मैं आपको बोलूंगी कि नहीं, कोई प्यार कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन अभी जो है ये अपने ही लाइफ में मुझे बिजी दिख रहे हैं। ये इस कनेक्शन को मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है और समथिंग। ये बस इस कनेक्शन को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी जो है ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है, नथिंग मोर देन दैट। बट हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, हार्ट इनका ओपन है, प्यार ये करना चाहते हैं, बट उनके साथ नहीं, जो थर्ड पार्टी है उनके साथ नहीं, जो आपके साथ इनका एक कनेक्शन है, उस चीज को जो है ना, ये वापस से बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है,
और अगर कनेक्शन सपोज नहीं भी रहा है आप दोनों के बीच में, अनस्पोकन सा रहा है, फिर भी ये कुछ तो आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको आपके लिए फीलिंग नहीं है, नो है, डीप इनसाइड, ठीक है। इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज है। इट्स लाइक सपोज ये बैठे हुए हैं, बहुत गहरी सोच में है, अचानक से ना आपका चेहरा इनके दिमाग में आ गया, फिर ये सोचते हैं कि ये आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, आपका थॉट इन्हें क्यों आ रहा है। ये कॉन्शियसली नहीं सोचते आपके बारे में, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं ये चीज, ये सबकॉन्शियस माइंड इनका सोचता है आपके बारे में, कॉन्शियसली ये नहीं सोच रहे हैं ना। तो ये कॉन्शियसली अभी आपके टूवर्ड्स आना चाह रहे हैं या समथिंग, बट इनका दिल जो है ना, ये इनका दिल, इनको पता है, इनके सोल को पता है कि ये जो आपके लिए फील करते हैं, दैट्स नॉट रैंडम, दैट्स नॉट ऑर्डिनरी। प्यार है इनके दिल में आपके लिए, दैट्स फॉर यू, ठीक है। द ट्रू लव, द फीलिंग, वो होता है ना कि किसी के बारे में सोच के एक स्पार्क आ जाना, वो इनको आपके लिए फील होता है, ठीक है। बट द थिंग इज, ये कॉन्शियसली उस चीज को नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है जब इनको आपका थॉट आ रहा है और समथिंग, ये गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, उस चीज को कि नहीं मैं तो अभी इस कनेक्शन में हूँ, मेरा तो ये पास्ट है और समथिंग, मुझे नहीं सोचना है इसके बारे में, नहीं, ये चीज नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में वो पर्सन है ही नहीं, जो थर्ड पार्टी है ना, वो पर्सन इनके दिमाग में है ही नहीं। इट्स लाइक जस्ट अगर घर जाते हैं, बातचीत होती है नॉर्मली, या जब भी मिलते हैं बातचीत होती है नॉर्मली, एक रूटीन के जैसे, बस दैट्स इट, उसके बाहर और कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा है वहां पे। बट आप जो है ना, आप क्या करते हो, आप इनके सबकॉन्शियस माइंड में हो, कंटिन्यूअसली हो, ठीक है। ये फील करते हैं आपको डीप इनसाइड देयर हार्ट, इन देयर सोल। ये कनेक्शन जो है ना आप दोनों के बीच में, ये सोल कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों जो हो स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो। तो अगर आप इनको बहुत ज्यादा याद करते हो ना, डीपली, बहुत दिल से, एकदम सच्ची निष्ठा से, मैं क्या बोलूं, इट्स लाइक जब वो होता है ना, वो सॉफ्ट फीलिंग जब आपको आती है, जब आपका दिल बहुत सॉफ्ट फील कर रहा होता है इनको लेकर, उस टाइम पे जो है ना, खास करके ये आपकी वाइब इन तक पहुंचती है, ठीक है। आपकी वाइब इन तक पहुंचती है और ये जो है ना, सोचते हैं कि ये आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। अचानक से इनको लगता है आपके बारे में ये क्यों सोच रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हो इनके दिमाग में, ठीक है। बट हाँ, इनके चेहरे पे ना एक स्माइल आ जाती है, और ये रिसेंटली मैं देख पा रही हूँ ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। रिसेंटली जो है ना, ये बहुत ज्यादा आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड फील करने लगे हैं, आपके बारे में सोचने लगे हैं। अगेन बता दूं, नॉट कॉन्शियसली, आप सब कॉन्शियसली इनके दिमाग में आते हो, ठीक है। अचानक से बैठे हुए हैं, कुछ काम, मतलब अचानक से गहरी सोच में है और आपका चेहरा दिख गया, ड्रीम्स में हो सकता है आपका चेहरा दिख गया, या फिर आपके रिलेटेड कुछ चीजें इनको दिख गई, कुछ आपका नाम दिख गया कहीं, या फिर कुछ आपने इनको वॉइस मैसेज किया था या समथिंग, वो इन्होंने खोल लिया। चैट अचानक से आपके चैट पे इनका फिंगर चला गया और ये इन्होंने ओपन कर दिया। तो ये देखते हैं और इनके चेहरे पे एक स्माइल आ जा रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि रिग्रेट कर रहे हैं, नो, इट्स लाइक एक स्माइल कर रहे हैं एंड देन अपना काम दोबारा से ये कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा ये चल रहा है अभी, और ये मेनली उस टाइम पे हो रहा है जब आप इनको बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्टली याद कर रहे हो। अगर आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, जिस टाइम पे आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, आप गुस्से में इनको याद कर रहे हो या नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो, नेगेटिव एनर्जी इन द सेंस मतलब टाइटनेस है आपके हार्ट में, उस टाइम पे नहीं फील कर रहे हैं ये आपको, ठीक है। उस टाइम पे हो सकता है इनको ये फील हो रहा हो कि मुझे एक डिस्टेंस फील हो रहा है, ठीक है, ये फील हो रहा होगा इनके सबकॉन्शियस को। बट जब आप इनको प्यार से याद करते हो, जब आप इनको पॉजिटिव एनर्जी भेजते हो, जब आप इस कनेक्शन के बारे में बहुत सॉफ्टली सोचते हो, फ्यूचर को बहुत सॉफ्टली देखते हो, उस टाइम पे जो है ना, इनके दिल में एक सॉफ्टनेस आ जाती है। उस टाइम पे आपका चेहरा इनको दिखता है, उस टाइम पे इनको इवन एक
रेस्टलेसनेस भी फील हो रही है कि मुझे कुछ करना है, बट मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है, किस लिए मैं इस पर्सन के बारे में अचानक से सोच रहा हूँ, अभी क्यों सोच रहा हूँ, क्यों। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आप ये करते हो, अगर आप सॉफ्टली इस पर्सन को याद कर रहे हो, अगर आप इनको पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हो, तो आप देखोगे कि बहुत जल्द ये कुछ ना कुछ अप्रोच लेंगे आपके टूवर्ड्स। ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये हो सकता है सबकॉन्शियसली आपके सोशल मीडिया को भी ओपन कर देते हैं और जाके ये देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं एब्सेंट माइंडेडली। ठीक है, इट्स नॉट लाइक सोच समझ के जाते हैं एंड इसलिए आपको स्टॉक करते हैं, नहीं, एब्सेंट माइंडेडली ये जो है जाते हैं, देन आपका प्रोफाइल खोलते हैं, देखते हैं, थोड़ी देर स्माइल करते हैं एंड देन बंद कर देते हैं। ठीक है, यस। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके साथ जो टाइम इन्होंने बिताया था और उस चीज़ को सोच के इनके फेस पे स्माइल आ रही है और रिग्रेट कर रहे हैं। नो, इट्स लाइक एक सॉफ्टनेस है इनके दिल में, जिस टाइम पे भी ये आपके बारे में याद कर रहे हैं। ठीक है, यस। आप बैक ऑफ द माइंड इनके साथ हो हमेशा, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एंड मैं आपको अगेन एक श्योरिटी दे दूं, थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ है यहाँ पे, वो कार्मिक है। ये कनेक्शन भी कार्मिक है, थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन है। और ना तो ये उनके बारे में सोचते हैं, इवन मुझे थर्ड पार्टी भी नहीं दिख रहा है कि इनके बारे में सोचती होगी। ठीक है, इस लाइक खींचे जा रहा है कनेक्शन, बस जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी या फिर रिलेटिव्स, इस वजह से इस रिलेशनशिप को जो है खींचा जा रहा है और कुछ नहीं। या लोगों को पता है, फैमिली को पता है, इस वजह से जो है ये कनेक्शन खींच रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप जो कर रहे हो वो करो, और आप बेग मत करो बिल्कुल भी। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ऑपरेट करो। आपको जो है ये पर्सन दिखेगा कि इस कनेक्शन से जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे, जितना आप जो है दूर रहोगे इस पर्सन से, दूर इन द सेंस ये नहीं कि बहुत तकलीफ दे रहे हो आप खुद को, इस वजह से ऐसे आप दूर हो, नहीं, आपको खुद में एंजॉय करना है, खुद में आपको होल फील करना है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ऑटोमेटिकली ये सब कॉन्शियसली भी फिर जो है ये सोचने लगेंगे कि नहीं, मुझे कुछ करना है इस कनेक्शन के लिए। क्योंकि अभी जो मैं देख पा रही हूँ इनको एक एहसास होने लगा है कि ये जो फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, दैट्स नॉट नॉर्मल। और मतलब नॉर्मल कनेक्शन नहीं है आपके साथ, क्योंकि अगर ये कनेक्शन में रह के, और थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे, इनके साथ इनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग था। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि इनके साथ इनका कनेक्शन वीक रहा है, नहीं, इनके साथ इनका कनेक्शन स्ट्रांग रहा है। बट इतने स्ट्रांग कनेक्शन में रहने के बाद भी अगर ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं, अगर ये आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं, अगर आप सबकॉन्शियस में इनके हमेशा हो, दैट मीन्स दिस कनेक्शन, दिस लव इज नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, यहाँ पे जो भी है बहुत सॉलिड कुछ है, सोल कनेक्शन है, और ये आपको नहीं छोड़ सकते, नहीं भूल सकते। ये इनके सबकॉन्शियस को पता है, इनके सोल को पता है, बट माइंड में, कॉन्शियस में इस चीज़ को ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, ना इनको इस चीज़ को ये नाम दे पा रहे हैं अभी। उसके लिए जो है आपको जो मैंने बोला वो करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर फोकस करो, नॉट लाइक मुझे करना पड़ रहा है, मैं इस पर्सन को वापस पाने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नो, अपने बारे में सोच के करो। ठीक है, तो जो है आपको दिखेगा कि ये पर्सन बहुत जल्द आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे। ठीक है, कॉन्शियस माइंड के साथ एक्शन लेंगे, और उस कनेक्शन को भी इनको कैसे, मतलब कैसे निकलना है उस कनेक्शन से, उसके बारे में भी ये सोचेंगे। क्योंकि अभी जो है, अभी तो इनके दिमाग में है ही नहीं कि इस कनेक्शन को मुझे कुछ करना है, इस कनेक्शन के साथ कुछ, थर्ड पार्टी के साथ। इट्स मोर लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूटीन। ठीक है, रूटीन है, चल रहा है, बात कर रहे हैं, बस हो गया। ठीक है, ये देख भी नहीं रहे हैं कि यहाँ पे तो प्यार है ही नहीं, यहाँ पे तो बर्डन है, तो मुझे यहाँ पे रह के क्या फायदा। ठीक है, इस बारे में ये सोच ही नहीं रहे, क्योंकि ये पूरे तरीके से अभी अपने ऊपर फोकस्ड है,
अपने काम को लेकर फोकस्ड हैं, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है थर्ड पार्टी से। बट इनको अगर कॉन्शियसली डिसाइड करना है ये चीज, तो इसके लिए जो है ना, इनको कॉन्शियसली ये पता होना चाहिए कि इनका जो दिल है वो आप ही के साथ जुड़ा हुआ है। पता है इनको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, बट माइंड में कॉन्शियसली मैं बोल रही हूँ, ये अभी तक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। और वो करने के लिए जो है ना, आपको जो मैंने बोला वो करने की जरूरत है। जब आप वो चीज करोगे तो ये पर्सन जो है ना, ऑटोमेटिकली कॉन्शियस माइंड के साथ ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे जो है इस कनेक्शन में बिल्कुल भी नहीं रहना है। अब ये कनेक्शन जो है मुझे पूरे तरीके से खत्म करना है, ताकि आपके साथ जो कनेक्शन था या फिर जो भी आपके लिए फील कर रहे हैं, ये आके आपको बता सके, ये कॉन्शियसली आपको अप्रोच कर सके, ना कि जाके जस्ट आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करे, देखे, स्माइल करे एंड रख दे। नो, आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए इस पर्सन के साथ, राइट? ऐसा नहीं कि बस टेलीपैथी में ही सब कुछ चल रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में भी आपको कुछ चाहिए ना। तो उसके लिए जो है ना, आपको जो मैंने बोला वो करने की जरूरत है। डू दैट, ओके? और ऐसे माइंडसेट के साथ नहीं करना कि इनके लिए कर रहे हो। यूनिवर्स हेट्स दैट, कि आप ये सोच के कर रहे हो कि मुझे इसके लिए करना है, मैं खुश हो रही हूँ इसके लिए, मैं ग्रूम कर रही हूँ खुद को, ग्रूम कर रहा हूँ खुद को इसके लिए। नो, खुद के लिए करो। जैसे ये पर्सन जब नहीं था आपके लाइफ में, तब आप एंजॉय करते थे अपने लाइफ को, वैसे एंजॉय करो, फिर आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके? यस। यस। ओके, लेट्स सी और कोई मैसेज मुझे मिलता है तो। सी, इनके दिल में जो है ना, प्यार बहुत ज्यादा है आपके लिए, प्यार बहुत ज्यादा है इनके दिल में आपके लिए। द थिंग इज, इस टाइम पे ये इतने ज्यादा मुझे उलझे हुए दिख रहे हैं ना, काम को लेके, फिर सोसाइटी वगैरह, इन सारे चीजों में, कि ये जो है ना, कॉन्शियसली आपके टूवर्ड्स, जो इनको कुछ अप्रोच लेना है, इनको आपके टूवर्ड्स आना है, इस चीज के बारे में ये कॉन्शियस माइंड से सोच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये अभी मुझे खुद में ही बहुत ज्यादा बिजी दिख रहा है। हो सकता है बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक है ये पर्सन। दिन में जो है, अगर 24 घंटे होता है ना, तो ये 24 में से हो सकता है 17-18 घंटे काम ही करते हो, बाकी 4 घंटे सोते हैं। एंड अपने लिए भी इवन टाइम ना हो इनके पास। अभी तो मुझे यही दिख रहा है, ठीक है? ऐसा कुछ हो सकता है कि है इनके साथ, ठीक है? बट प्यार जो है ना इनके दिल में, वो बहुत ज्यादा है आपके लिए। ये पर्सन थोड़े से रिजर्व्ड टाइप के हो सकते हैं, थोड़ा सा इनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है, और थोड़ा सा अपने इमोशंस को ये लेट समझते हैं, ठीक है? दैट्स अ वेरी बिग रीजन जिस वजह से ये थर्ड पार्टी के साथ अटके हुए हैं, ठीक है? इट्स लाइक बहुत लेट समझते हैं अपने इमोशंस को, बहुत लेट रियलाइज करते हैं ये, ठीक है? थोड़ा सा डिले है इनके साथ। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जो है ना, जो मैंने आपको बोला वो करो। इनको बहुत जल्द अपने जो भी फीलिंग्स है ना, वो रियलाइज होंगे। अपनी एनर्जी थोड़ा इधर देना बंद करो आप। आपकी एनर्जी जब इनको मिल रही है ना, अब तक आपकी एनर्जी जब तक इनको पहुंच रही है, तब तक इनको बहुत सेफ लगेगा, ठीक है? एनर्जी इज वेरी पावरफुल गाइज, ठीक है? नॉट ओनली इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो अदर सोल कनेक्शन होते हैं वहां भी एनर्जी जो है वो बहुत मैटर करती है। इवन जो कॉमन कनेक्शन है वहां पे भी एनर्जी, इंटेंट आप कैसे सेट कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है, ठीक है? तो एनर्जी जो आप दे रहे हो ना, इनको थोड़ा सा बंद कर दो देना। और अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो डेफिनेटली आपको जरूरत है कि आप एनर्जी पुल बैक करो अपनी। एनर्जी जितना दोगे ना, उतना जो आपका मैस्कुलाइन है, जो
रनर है वो सेफ फील करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मुझे प्रोटेक्शन तो मिल ही रही है, क्योंकि आप दोनों के इमोशंस को कैरी कर रहे हो ना। तो आपको नहीं करना है ये चीज, बंद करो एनर्जी देना, खुश रहो खुद में और खुद के लिए खुश रहो। ऐसा नहीं कि उस पर्सन के लिए भी, मतलब वो आए मेरे पास, वो मुझे देखे इसलिए खुश रहना है, नहीं, अपने लिए करो, तब जाके ये कनेक्शन जो है ना आगे बढ़ेगा। दिस कनेक्शन वर्क्स लाइक दिस ओनली, नॉट ओनली दिस कनेक्शन, बाकी जो अदर कनेक्शन होता है वहां पे भी आपको खुद की वैल्यू करनी जरूरी है, आपको खुद की एनर्जी पे ज्यादा फोकस करना है, तभी अदर पर्सन जो है ना वो खिंचता है आपके टूवर्ड्स। मैग्नेटाइज करो, चेज मत करो, ठीक है। एनर्जेटिकली चेज करना भी एक चीज होती है। स्टॉक कर रहे हो बार बार जाके मत करो, ठीक है। ठीक है, एक बार आपने दिन में चेक कर लिया इनका प्रोफाइल, 2 बार कर लिया, ठीक है, बट हर घड़ी जाके मत करो। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, अरे ये मुझे ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ये सब मत करो। इसको एनर्जी देना ही बोलते हैं। ये करोगे जितना डीले उतना बढ़ेगा, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो रूटीन सोच के चलाते रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी इनको। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या रूटीन है, चल रहा है, चलने दो, वो नहीं करना है आपको। जितना अपनी एनर्जी को खींचोगे उतना ये कंफ्यूज होंगे कि कहाँ गई आपकी एनर्जी, तभी आएंगे आपके पास कॉन्शियसली, ठीक है। कॉन्शियसली डिसीजन लेंगे ये फिर, यस। अच्छा, कुछ लेटर्स मुझे दिखे थे जब मैं रीडिंग कर रही थी, मैं आपको बता देती हूँ। JRMHB and OLN, यस, Z, यस, Z भी दिखा। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो मुझे दिखे थे। ये आपके पर्सन के नेम के इनिशियल हो सकते हैं या नेम में कहीं आ सकते हैं ये लेटर्स, ओके। सो यस गाइस, यस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।